नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। 10 ग्राम सोना उम्मीद से भी 6,000 रुपए ज्यादा महंगा बिक रहा है। निवेशक और खरीदार इस तेजी से प्रभावित हैं। दिवाली और त्योहारों को देखते हुए सोने की मांग और बढ़ सकती है, जिससे भाव में और उछाल की संभावना। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश ने कई जिलों में हालात मुश्किल बना दिए हैं। मौसम विभाग ने 10 से अधिक जिलों में अलर्ट जारी किया है। नदियों का जलस्तर बढ़ा है, जल भराव और सड़कें बंद होने की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में सख्ती बढ़ाने का आदेश दिया है। प्रशासन को नियमों का कड़ाई से पालन कराने और अव्यवस्था रोकने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों को नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। उत्तर प्रदेश में अब पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। इस स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, जैसे आरामदायक लाउंज, फास्ट चेक इन, बेहतर सुरक्षा और आधुनिक यात्री सुविधाएं। इससे यात्रा का अनुभव आसान और सुविधाजनक होगा और स्टेशन आधुनिक बनकर उभरेगा। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने नया वेतन आयोग लागू करने का निर्णय लिया है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और अन्य लाभों में बढ़ोतरी होगी। कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार और भविष्य सुरक्षित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 9 नए एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया है। ये एक्सप्रेसवे यातायात को सुगम बनाएंगे और जिलों के कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे। निर्माण की पूरी सूची सामने आई है, जिसमें प्रमुख जिलों को जोड़ा जाएगा। इससे सड़क यात्रा तेज और सुरक्षित होगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने मुफ्त बीज वितरण की योजना का ऐलान किया है। इसके तहत किसानों को विभिन्न फसलें उगाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज बिना किसी खर्च के मिलेंगे। यह योजना खेती में लागत कम करेगी और कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुश्तैनी जमीन से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। अब जमीन का बंटवारा और रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होगी। इससे जमीन विवाद कम होंगे और किसानों एवं मालिकों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि सभी प्रक्रिया जल्द और सही ढंग से पूरी हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 जिलों में नई फैक्ट्रियों की स्थापना का ऐलान किया है। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उद्योगों के निर्माण से आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और विकास को बल मिलेगा। यह कदम प्रदेश में रोजगार सृजन और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देगा। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश ने संकट खड़ा कर दिया है। मौसम विभाग IMD ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। जल भराव, सड़क बंद और नदी नाले के खतरे के चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की हिदायत दी गई। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है और राज्य में आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी विभागों में आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती और सेवाओं को व्यवस्थित करना है। इससे प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ेगी और सरकारी सेवाओं का संचालन तेज और पारदर्शी होगा। यूपी में दोपहिया वाहनों के लिए नया नियम लागू हुआ है। सीएम योगी ने जनता से अपील की है कि सड़क सुरक्षा के लिए हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने। नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह कदम दुर्घटनाओं और गंभीर चोटों को रोकने के लिए उठाया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने 100 से अधिक कारें चुराने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 7 चोरी की गई गाड़ियां बरामद हुई हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से चोरी की गई कारों और अन्य साक्ष्यों की जांच शुरू कर दी है। आज यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के कारण स्कूलों में छुट्टी रहेगी। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा का ध्यान रखा है। पेरेंट्स और विद्यार्थियों से अपील की गई है कि बारिश के समय यात्रा में सावधानी बरतें। गाजियाबाद में बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव ने जनजीवन प्रभावित किया है। नालों की बढ़ती जलधाराओं ने रास्तों को तोड़ दिया, जिससे लोगों को आने जाने में मुश्किलें हो रही हैं। प्रशासन ने पानी हटाने और सड़क सुधार के लिए राहत एवं बचाव कार्य तेज कर दिया है। पंचायत चुनाव से पहले अलीगढ़ में मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। AI जांच में खुलासा हुआ कि सूची में 2,75,000 फर्जी नाम दर्ज थे। चुनाव आयोग और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है, ताकि वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और सही निर्वाचन सुनिश्चित किया जा सके।
उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने 22 जनपदों में अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश से तापमान गिर गया है और लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में सोसाइटी और ट्रस्ट पंजीकरण नियमों में बदलाव होने जा रहा है। योगी सरकार नया कानून लाने की तैयारी में है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी संस्थाओं पर रोक लगेगी। नई व्यवस्था के तहत पंजीकरण प्रक्रिया सरल व डिजिटल होगी, जिससे समय और संसाधन की बचत होगी। सीएम आवास योजना के तहत यूपी सरकार ने 1 लाख पक्के मकान बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके साथ ही निराश्रित महिलाओं की आयु सीमा में बदलाव किया गया है, ताकि अधिक महिलाओं को योजना का लाभ मिल सके। योजना का लक्ष्य गरीबों को आवास उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश में करीब 9,000 प्राइमरी शिक्षकों का समायोजन रद्द करने की तैयारी है। इसके साथ ही लंबे समय से अटके पदोन्नति के रास्ते साफ हो गए हैं। यह फैसला शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार विकसित यूपी विजन डॉक्यूमेंट को जनता की राय के लिए पेश करेगी। सीएम योगी 3 तारीख को इसे लॉन्च करेंगे। इसमें अगले 10 साल के विकास लक्ष्यों का खाका होगा। जनता के सुझाव से योजना को और प्रभावी बनाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में अब बिना हेलमेट बाइक चलाना महंगा पड़ेगा। योगी सरकार ने नया नियम लागू किया है, जिसके तहत हेलमेट न पहनने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस तुरंत चालान काटेगी और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों को भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। सितंबर की शुरुआत भारी बारिश के साथ होगी। मौसम विभाग ने 29 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में वज्रपात की आशंका जताई गई है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रभावित क्षेत्रों में तेज बारिश और आंधी की संभावना बनी हुई है। पिछले 10 महीनों में उत्तर प्रदेश में 13 लाख से अधिक निर्धन परिवार जीरो पॉवर्टी योजना से जुड़े हैं। इनमें से 3,72,000 परिवारों को लाभ मिला है। इस योजना का उद्देश्य गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और गरीबी रेखा से बाहर लाना है। उत्तर प्रदेश में 8 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। इनमें 3 जिलों के एसपी बदले गए हैं। शासन ने नई जिम्मेदारियां सौंपते हुए आदेश जारी कर दिए हैं। इन तबादलों का उद्देश्य कानून व्यवस्था को मजबूत करना और प्रशासनिक कामकाज में सुधार लाना है। उत्तर प्रदेश के एक जिले में 2 दिन तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। डीएम ने 12वीं तक की कक्षाओं की छुट्टी की घोषणा की है। यह फैसला खराब मौसम और सुरक्षा कारणों से लिया गया है। छात्रों और अभिभावकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वज्रपात से हाहाकार मच गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग झुलस गए। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में दर्ज फर्जी नामों की जांच शुरू हो गई है। 1 करोड़ से अधिक संदिग्ध प्रविष्टियां मिली हैं। आयोग इन नामों का सत्यापन कर रहा है, ताकि मतदाता सूची को शुद्ध किया जा सके। इसका उद्देश्य पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश में अब सोलर पैनल लगवाना पूरी तरह फ्री होगा। सरकार ने आवेदन और पंजीयन शुल्क खत्म कर दिया है। इससे लोगों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में मदद मिलेगी। योजना का उद्देश्य बिजली बिल कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए China+1 रणनीति पर काम शुरू हुआ है। सरकार 200 विदेशी कंपनियों पर फोकस कर रही है, ताकि वे राज्य में उद्योग स्थापित करें। इसका लक्ष्य रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और वैश्विक निवेश आकर्षित करना है। यूपी के एक जिले में कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। मंत्री केपी मलिक भी जलभराव में फंस गए। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। यूपी में दीपावली के बाद सनातन संघ सम्मेलन आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल शामिल होंगे। सम्मेलन की अगुवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। आयोजन का उद्देश्य सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण और सनातन परंपराओं को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। गाजियाबाद में देश की पहली ड्रोन परीक्षण प्रयोगशाला तैयार हो गई है। यहां 10 सितंबर से ड्रोन के परीक्षण शुरू होंगे। इस लैब में आधुनिक तकनीक से ड्रोन की जांच और प्रमाणन किया जाएगा। इसका उद्देश्य ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देना और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना है।
यूपी में शिक्षा मित्र से नियमित शिक्षक बने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलने को लेकर संशय बना हुआ है। 38 जिलों में अब तक आदेश नहीं पहुंचे हैं। सरकार की ओर से इस पर स्पष्ट निर्देश जारी होने का इंतजार है। शिक्षकों में इसे लेकर उत्सुकता और चिंता दोनों है। यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने से नोएडा और गाजियाबाद में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। हालात को देखते हुए यूपी के कई जिलों में कल स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। यूपी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट से लगभग 1,25,00,000 नाम हटाए जाने की चर्चा है। इस पर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम विपक्षी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उठाया जा रहा है। मामला राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने से एक जिले में पिछले 24 घंटे में 18 मकान नदी में बह गए। लगातार कटान से ग्रामीणों में दहशत है और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में सोलर पैनल लगवाने पर कोई आवेदन या पंजीयन शुल्क नहीं देना होगा। यह सुविधा पूरी तरह फ्री होगी। सरकार का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और बिजली बिल में राहत देना है। इससे लाखों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन मौसम बदला रहेगा। कई जिलों में चमक गरज के साथ झमाझम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। लगातार बारिश से निचले इलाकों में जलभराव और आवागमन में दिक्कतें हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ा फैसला आया है। कन्नौज, सहारनपुर समेत कई मेडिकल कॉलेजों में नीट के जरिए हुए दाखिले रद्द कर दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले में जारी शासनादेश को निरस्त कर दिया। अब नए सिरे से प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इससे प्रभावित छात्रों में अफरा तफरी मची हुई है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर घटने लगा है, जिससे राहत के आसार हैं। वहीं कानपुर, प्रयागराज और मथुरा में बाढ़ का कहर जारी है। इन जिलों के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है और जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में तेजी ला रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का AI आधारित सत्यापन शुरू हो गया है। जांच में बड़े पैमाने पर डुप्लीकेट और फर्जी नाम पकड़े गए हैं। अनुमान है कि इस प्रक्रिया के बाद करीब 1.25 करोड़ मतदाता कम हो जाएंगे। चुनाव आयोग ने साफ किया कि पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। नीट यूजी में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। कुछ छात्रों ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लिया था। जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद कई छात्रों के प्रवेश रद्द कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में सितंबर महीने में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगने वाला है। शहर से लेकर गांव तक बिजली के बिल में भारी बढ़ोतरी की संभावना है। बढ़ती खपत और ईंधन लागत समायोजन शुल्क के कारण यह महंगाई आएगी। उपभोक्ता पहले से तैयारी कर लें, क्योंकि बिल पिछले महीनों की तुलना में कहीं ज्यादा हो सकता है। वाराणसी में पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन किया। वे खुद एक एक फरियादी के पास पहुंचे, समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने आश्वासन दिया कि किसी की भी समस्या अनसुनी नहीं जाएगी। इस दौरान सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बाघ की दहशत से लोगों की जिंदगी थम गई है। ग्रामीणों में डर का माहौल है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और लोग रथजगा कर रहे हैं। वन विभाग की कार्रवाई धीमी होने से नाराजगी बढ़ी है। बाघ की तलाश और पकड़ने के लिए टीमें तैनात की गई हैं। उत्तर प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों पर मनमानी फीस वसूलने के आरोप लगे हैं। छात्रों और अभिभावकों ने शिकायत करते हुए सीएम योगी से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि तय मानकों से अधिक फीस ली जा रही है। सरकार ने मामले की जांच कराने और सख्त कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। योगी सरकार ने दिव्यांगों के लिए बड़ा फैसला किया है। अब उत्तर प्रदेश के हर जिले में दिव्यांगजन सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर सहायक उपकरण, रोजगार परामर्श और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। सरकार का उद्देश्य दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है। उत्तर प्रदेश सरकार विकसित यूपी विजन डॉक्यूमेंट को जनता के सुझाव के लिए पेश करने जा रही है। सीएम योगी 3 तारीख को इसे लॉन्च करेंगे। इस डॉक्यूमेंट में अगले 10 वर्षों के विकास लक्ष्यों का खाका होगा और आम जनता की राय से इसे और प्रभावी बनाया जाएगा।
यूपी में पुरानी और महंगी कार बाइक रखने वालों के लिए राहत की खबर है। परिवहन विभाग ने नई योजना शुरू की है, जिसके तहत पुराने वाहनों के नवीनीकरण और फिटनेस प्रक्रिया को आसान किया गया है। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज अपडेट की सुविधा मिलेगी, जिससे समय और परेशानी बचेगी।